हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बैक टू बुक में। दोस्तों, ये मेरा हिंदी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि हिंदी की विभिन्न विधाओं से, लेखकों से, रचनाओं से संबंधित प्रश्नों का समावेशन है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। किस युग को हिंदी आधुनिक कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? वो है आपका भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, उसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न क्या डिमांड करता है हमसे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? वह है भाग्यवती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? सन 1950 से पहले जो हिंदी कविता युग था वो किस कविता के रूप में जानी जाती थी? वो जानी जाती थी प्रयोगवादी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं और एक या दो प्रश्न इनसे संबंधित जरूर आता है। या तो आपसे रचना पूछ लेगा या फिर हिंदी का जो काल है पूछ लेगा, ये कौन सा वाद है, वो कौन सा काल है, प्रयोगवादी, छायावादी, आधुनिक काल, कविता युग, भक्ति काल, ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हुए मैं आपके लिए चुन चुन के कुछ ऐसे प्रश्नों का एक सीरीज लेके आया हूँ जिसको देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? यानी जो अपनी ब्रज भाषा है उसके सर्वोत्तम कवि कौन है? वो है सूरदास। सूरदास। दोस्तों, बताना चाहता हूँ, जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो रुनकता के समीप हुआ। रुनकता ही में मान के चलिए, रुनकता के पास ही हुआ था, रुनकता ही में ही हुआ था। वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? यानी आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो वो हुआ था भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। कबीरदास का दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। कबीरदास ने दोहे रखे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये कबीरदास का बहुत ही फेमस दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ये भी आप कबीरदास का बहुत ही फेमस दोहा है। चलिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, इनके शिष्य थे। जो भी अपने मुंह से बोलते थे उसको लिख देते थे। कबीरदास के जो शिष्य थे उन्हीं को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नजर डाल देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है
स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का जो दोस्तों समय है वो माना जाता है सन 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है उस समय को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो वो है दोस्तों कामायनी। कौन सी है? कामायनी सर्वश्रेष्ठ रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। बिहारी जी ने क्या लिखा? तो बताना है आपको बिहारी जी ने क्या लिखा। तो बिहारी जी ने क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे बिहारी जी ने। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना सहयोग करते रहें, अपना स्नेह प्यार मुझे देते रहें दोस्तों। आपके सहयोग से ही सब कुछ है, आपके सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। आप लाइक शेयर करते रहते हो तो मुझे एनर्जी मिलती रहती है, बहुत खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से काम करने का। और जब आप लाइक और शेयर नहीं करते तो मुझे हौसला सा टूटता जाता है, मेरा काम करने का मन नहीं करता जब तक आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स नहीं करते तब तक। तो दोस्तों अपना कीमती सुझाव मुझे ज़रूर दें, बताएं वीडियो कैसे चल रहे हैं, प्रश्नों का चयन अच्छा है या इससे और हाई क्वालिटी का प्रश्न का समावेशन किया जाए। ठीक है दोस्तों। तो मुझे बताते ज़रूर चलना कि सर वीडियो अच्छे हैं या प्रश्न अच्छे हैं, जो भी आपके मन में ख्याल हो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो आपको बताना है कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर बताना है आपको, कबीर थे आपके रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके? रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? जो पद्मावत था वो किस भाषा में लिखा गया है? वो पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत के अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? दोस्तों चंपू कहा जाता है गद्य और पद्य की मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू कहा जाता है ऐसी रचना जिनमें गद्य का भी समावेशन हो और पद्य का भी समावेशन हो, तो उसको कहते हैं गद्य और पद्य का मिश्रित रूप को चंपू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। कलाधर उपनाम से कविता कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? यानी कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखा करते थे? तो वो थे आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। जो जयशंकर प्रसाद थे वो कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। अगला प्रश्न, रसनिधि कवि रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि कवि किस कवि का उपनाम है? वो है पृथ्वी सिंह। जो पृथ्वी सिंह है उनका उपनाम है रसनिधि। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आने वाला है 18, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, बताना ज़रूर। आज मैं हिंदी का लेके आया हूँ वीडियो, एक साइकोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं बराबर वीडियो डालता रहूँगा। उसके बाद दोस्तों जीके मैथ जो भी वीडियो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो भी मेरे पास सब्जेक्ट हैं उनको पूरा मैं डालूँगा दोस्तों। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है हिंदी का और साइकोलॉजी का, तो आप अपना सहयोग दें दोस्तों और मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहें। मेरा मार्गदर्शन आपके सहयोग से ही होता रहेगा, तो आप अपना सहयोग करते रहें दोस्तों। आपसे सहयोग के लिए कुछ नहीं, बस लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका स्नेह मेरे साथ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न बाद में करेंगे। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? प्रेमचंद्र के जो अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम था मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के और भी उपन्यास थे जैसे सेवा सदन, गोदान आदि प्रेमचंद्र के उपन्यास थे, लेकिन जो मंगलसूत्र है ओहो क्या हो गया, जो क्या हो जाता है पता नहीं। 1 मिनट एक बड़ा हो जा भाई, कहाँ चला गया। चलिए दोस्तों कहाँ पर कौन से प्रश्न पढ़ते हैं हम।
प्रेमचंद्र, हाँ, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वह है मंगल सूत्र। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन सा है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन सा है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है?